हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के 5वें भाग की बात करेंगे और इस त्रिकोणमिति में हम पहले की भांति ही फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाले वीडियो में हम क्या बात करेंगे, या इसके सवालों के बारे में बात करेंगे। जो भी जितने सवाल आते हैं, चाहे वो एकेडमी क्लास के सवाल हो चाहे कंपटीशन के सवाल हो, इसमें हम क्या करेंगे, बात करते रहेंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या जो फार्मूले होते हैं किस तरह बनते हैं, कौन कौन से फार्मूले जो होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए समझ लेते हैं एग्जाम के बारे में या इस फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, दो कोणों के साइन तथा कोसाइन के अनुपातों के योगफल का अंतर ज्ञात करना। सम एंड डिफरेंस फॉर द रेशियोज एंड साइन एंड कोसाइन फॉर टू एंगल्स। पहला सूत्र है साइन ए प्लस माइनस साइन बी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस माइनस बी बाई 2 होगा इंटू कॉस ए माइनस प्लस बी बाई 2 होगा। देखिए साइन ए प्लस माइनस, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस माइनस बी है, उसके बाई 2 है। और क्या है यहाँ पर, इसका उल्टा हो जाता है, जब कॉस में जाता है तो ए माइनस प्लस बी बाई 2 होगा। इसी प्रकार कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी का सूत्र क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस माइनस क्या होगा, बी होगा। और यहाँ पर कॉस ए माइनस प्लस बाई 2 होगा। इसी प्रकार क्या होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का सूत्र क्या होगा, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होगा। या इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 होगा। चलिए और सूत्र को देख लेते हैं। tan a प्लस माइनस tan b का सूत्र क्या होगा, तो साइन a प्लस माइनस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b होगा। इसी प्रकार cot a प्लस cot b का सूत्र क्या होगा, तो cot a प्लस cot b बराबर होता है साइन a प्लस b अपॉन साइन a इंटू साइन b होगा। और cot a माइनस cot b का सूत्र क्या होगा, साइन b माइनस a अपॉन साइन a इंटू साइन b। ये हमारा क्या था, सम एंड डिफरेंस फॉर द रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन फॉर टू एंगल्स। चलिए और फार्मूले की बात करते हैं। त्रिकोणमिति फलनों का अधिकतम व न्यूनतम मान। देखिए हम जानते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम जानते हैं कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड साइन थीटा इज लेस देन इक्वल -1 एंड माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल क्या, इज ग्रेटर देन इक्वल -1 एंड लेस देन इक्वल 1 के। एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस इनफाइनाइट एंड लेस देन इक्वल इनफाइनाइट। इसी प्रकार इन मॉड ऑफ सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड कोसेक थीटा इज मॉड ऑफ एंड ग्रेटर देन इक्वल 1। त्रिकोणमिति फलनों के अधिकतम मान के लिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के रूप में क्रमशः अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तथा माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होते हैं। इसी प्रकार नोट थीटा जो डेल्टा का मान होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c एंड ट्रायंगल ABC में a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2s होता है। इसी को हीरोन सूत्र कहा जाता है। चलिए इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति समीकरण होते क्या हैं। देखिए त्रिकोणमिति समीकरण यही होते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 0 हो, क्या है, साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा की वैल्यू जो व्यापक वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i। यदि cos थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, तो थीटा के लिए cos के लिए क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n इज एलिमेंट ऑफ i होगा। तीसरा, यदि tan थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i होता है। चौथा, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के बराबर हो जाए, यदि साइन थीटा क्या हो, साइन अल्फा के बराबर हो जाए तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस रेस्ट पावर n इंटू अल्फा वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i होगा। पांचवा, यदि cos थीटा cos अल्फा के बराबर हो जाए, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i होगा। और छठा, यदि tan थीटा इक्वल टू
tan अल्फा के बराबर हो जाए, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के बराबर हो जाए, तो वेयर tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i के बराबर होगा। सातवां, यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू सभी जो वैल्यू होंगी थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ i होगा। i इज द इंटीजर। समीकरण की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या नेक्स्ट जो फार्मूला होगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c को हल करने के लिए जो मॉड ऑफ c होगा इज ग्रेटर देन इक्वल क्या, अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या इज लेस देन इक्वल अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तथा इस समीकरण को हल करने के लिए a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c करना होगा और दोनों के पक्षों में अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग करना होगा। ये हमारा क्या था, त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए सूत्र थे। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध के लिए सूत्र क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए यहाँ से अगर पहला दिया हुआ a अपान साइन ए इज इक्वल टू b अपान साइन बी, c अपान साइन सी, वेयर ए बी सी क्या है, साइड है, और ए बी सी क्या है, इसमें नीचे वाला एंगल है। इसे कहा जाता है जया का नियम या साइन रूल। क्या कहा जाता है, साइन रूल। इसी प्रकार ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू कॉस ए। देखिए ए स्क्वायर ए बी सी, जब a है तो बी सी लिया गया है, इसके साथ 2bc लिया है और एंगल क्या लिया गया है, कॉस ए लिया गया है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी आएगा, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी आ जाए। इसे कोज्जिया का नियम कहा जाता है, एक कोसाइन रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोसाइन रूल। इसी प्रकार और फार्मूले बनते हैं, जैसे a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बनता है। इसी प्रकार b बराबर क्या बनेगा, c कॉस ए प्लस a कॉस सी बनेगा। इसी प्रकार c इक्वल टू a कॉस बी प्लस b कॉस ए बनता है। अब बात करते हैं और फार्मूले के बारे में। किसी त्रिभुज ABC में स्पर्शी के नियम होते क्या हैं, किसी त्रिभुज ABC में स्पर्शी के नियम होते क्या हैं, लॉज ऑफ टेंजेंट इन एनी ट्रायंगल ABC। tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपान बी प्लस सी कॉट a बाई टू होता है। क्या tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी बी अपान बी प्लस सी कॉट a बाई टू होता है। इसी प्रकार tan a माइनस बी बाई टू क्या बनेगा, a माइनस बी अपान a प्लस बी कॉट c बाई टू बनेगा। tan c माइनस a बाई टू इज इक्वल टू c माइनस a अपान c प्लस a कॉट b बाई टू बनेगा। और लास्ट फार्मूला इसका बनता है, लास्ट टॉपिक है, किसी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन C इज इक्वल टू 1/2 BC साइन A इज इक्वल टू 1/2 CA साइन B। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s है, तब ट्रायंगल ABC के लिए अर्धकोण का मान यही होगा। तो देखिए साइन a बाई टू अगर ज्ञात करना हो तो अंडर रूट साइन a है तो साइन b माइनस साइन s माइनस बी s माइनस सी अपान BC है तो नीचे BC हो जाएगा। इसी प्रकार cos a बाई टू ज्ञात करना है तो cos a बाई टू ज्ञात करते हैं तो देखिए cos a बाई टू में अंडर रूट में क्या हो, s माइनस a अपान BC होगा। और tan a बाई टू ज्ञात करना है तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी अपान s माइनस a होगा। इसी लास्ट फार्मूला साइन a इक्वल टू 2 अपान बी सी अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी होगा। और इसके पहले हम हीरोन फार्मूला को क्या किए हैं बता दिए था। दोस्तों ये क्या था, त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट था जो मैथ से संबंधित है। इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे, किसी न किसी टॉपिक बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।